हिंदी पैसिव जो आप लोगों का हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज का हिंदी पैसिव का जो टॉपिक है वो है अगला टेंस, जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी पैसिव कैसे बनता है, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, इसको अच्छे से बहुत समझना होगा। और सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि इसकी पहचान को सीखें कि इसमें कौन सी पहचान यूज होती है। तो इसकी पहचान है, बहुत ही ईजी पहचान है जिसको समझना चाहिए। जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुकी थी, जा चुके थे आदि। जब किसी वाक्य के अंत में जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुकी थी, जा चुके थे आए, तो समझ लो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी पैसिव है। वैसे जनरल में पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये पहचान होती है। बट इन पैसिव वाइज इसकी पहचान हो जाएगी जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे। जब इसके वाक्यों को हम बनाएंगे तो इसके बनाने का जो पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको समझा रहे हैं कि इसके वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करते हैं और किस तरीके से वाक्यों को बनाया जाता है। तो इसके वाक्यों को बनाने का सबसे पहले आप फार्मूला को समझें और फार्मूला को देखें कि वाक्यों को बनाएंगे कैसे, क्या विधि को हम अडॉप्ट करेंगे जिससे वाक्य हम बना पाएंगे। तो ये फार्मूला है जिसकी सहायता से हम वाक्य को आसानी से बना सकते हैं। जैसे उसे, यह, पाठ, रोज, पढ़ाया, जा चुका था। जैसे ये वाक्य है, उसे ये पाठ रोज पढ़ाया जा चुका था, तो देखिए जा चुका था इसमें आ गया है। तो ये वाक्य हिंदी पैसिव का है और इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लगाएंगे ही, उसे की, और इसमें सिंगुलर और प्लुरल चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आप हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें ये भी झाड़ नहीं है कि आप एक वचन देखो, वो वचन देखो, वो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें देखने की कोई वो ही नहीं है। ही हैड बीन, सीधा सीधा लगे ही हैड बीन। फिर वर्ब की हर पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है, तो सबको पता ही होगा। तो यहाँ पे टॉट, सबसे पहले यहाँ पर टॉट का प्रयोग करेंगे और फिर आपका आएगा यह पाठ, तो दिस लेसन, फिर डेली। इस तरीके के वाक्य बनाया जाएगा। ही हैड बीन टॉट दिस लेसन डेली। पीएफ के बाद आप एनएफ को समझेंगे ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये फार्मूला है निगेटिव कंस्ट्रक्शन का, इसे समझें। तुम्हें अपना घर सजाना बताया जा चुका था। जैसे ये वाक्य है, तुम्हें अपना घर सजाना बताया जा चुका था, तो इस वाक्य को हम कैसे बनाएंगे ध्यान से समझे। तुम्हें अपना घर सजाना नहीं बताया जा चुका था, नेगेटिव है तो नहीं को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब इसको बनाएंगे, निगेटिव हो गया पूरी तरीके से। तो इसको देखो, तुम्हें कि यू हैड नॉट बीन, इतना लगा लिया फॉर्मूला। सब्जेक्ट हो गया, हैड हो गया, नॉट हो गया, बीन हो गया। फिर आई बात थर्ड फॉर्म पे, तो हम बताने के लगाएंगे टोल्ड। फिर सजाना, जब ना लगाओ तो ना के लिए टू लगता है, और फिर सजाने की लगाएंगे डेकोरेट। तो यू हैड नॉट बीन टोल्ड टू डेकोरेट, अपने के साथ योर, अपने की अंग्रेजी, और फिर घर की तो पता ही होगा सबको। ऐसे वाक्य बनेगा पूरा। यू हैड नॉट बीन टोल्ड टू डेकोरेट योर हाउस। बहुत ही ईजी तरीके से वाक्य बनता चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको समझना होगा इंटेरोगेटिव सीरीज। इंटेरोगेटिव फार्मूला इसका क्या होता है, इसे ध्यान से समझें। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपका क्या आता है,
तो क्या के लिए सबसे पहले हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सबसे बड़ी बात समझना है कि जब क्या शुरू में लगा हो तो समझ लो आपका इंट्रोगेटिव सीरीज का वाक्य है, और क्या वाले सभी वाक्य इंट्रोगेटिव में आते हैं। इसको बनाएंगे जैसे क्या, उसे, यह शब्द लिखना सिखाया जा चुका था। तीसरी वाक्य, क्या उसे ये शब्द लिखना सिखाया जा चुका था। तो कितने इजी तरीके से बनेगा, ध्यान से समझिए फार्मूले को। सबसे पहले आप हैड लगाएं, फिर उसे की लगाएं, हैड ही। फिर सिखाने की सबसे बड़ी बात है वर्ब लगाएं सिखाने की, थर्ड फॉर्म स्टार्ट, हैड ही। लेकिन बीन का भी प्रयोग होना ज़रूरी है क्योंकि आप पैसिव बना रहे हैं। तो हैड ही बीन, फिर सिखाने की लगाएंगे टॉट, फिर लिखने के लिए टू राइट। तो वाक्य बनेगा हैड ही बीन टॉट टू राइट, और यह शब्द की आप लगा दें दिस वर्ड। इस तरीके से बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। अब आप समझिएगा डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव और नेगेटिव वाक्य को कैसे बनाते हैं इसे ध्यान से समझें। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर हैड लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अदर वर्ड लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसे ध्यान से समझें। उसे यह सवाल हल करना क्यों नहीं सिखाया जा चुका था। उसे ये सवाल हल करना क्यों नहीं सिखाया जा चुका था। तो इसमें सबसे पहले क्यों की लगाएंगे, वाई हैड ही